हेलो बच्चों। कल के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट की। अब हम बात करेंगे नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट की, वो क्या होते हैं। तो देखिए, स्टिचियोमेट्रिक नॉन स्टिचियोमेट्रिक की बात कल हुई थी कि जिसमें कैटायन एनायन का रेशियो सेम वो स्टिचियोमेट्रिक, और जिसमें नहीं होता वो नॉन स्टिचियोमेट्रिक। तो देखिए जरा, नॉन स्टिचियो जो कैटायन एनायन का रेशियो होता है वो सेम नहीं होता। ये टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर ऑफ टू। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे, हमारा जो पहला इफेक्ट है वो है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। देखो बेटा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को देखना है। सबसे पहली बात, ये जो है सिर्फ एल्कली मेटल हैलाइड में होगा। किसमें मिलेगा? एल्कली मेटल हैलाइड। अब एल्कली मेटल हैलाइड कौन से? जो ग्रुप फर्स्ट होता है, यानी कि जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे हलेना की रब से फरियाद सुने, तो ये हाइड्रोजन तो आता नहीं है, तो इन सब की रिएक्शन हेलोजन से करा दी जाए तो ये कौन से हैं? एल्कली मेटल हैलाइड। तो हम बात कर रहे हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट की। तो इसमें क्या होता है, जब एल्कली मेटल हैलाइड को, जैसे यहां पे मैं एग्जांपल के लिए ले देता LiCl, KCl, NaCl, इनको इन्हीं के ऑन मेटल वेपर से, ऑन मेटल वेपर का मतलब है LiCl को Li के वेपर से, KCl को K के वेपर से, NaCl को Na के वेपर से अगर हम हीट करते हैं, तब इस केस की स्टडी हम करेंगे, तब इस तरीके का डिफेक्ट आता है। तो पहले सुनिए, व्हेन एल्कली मेटल हैलाइड heated with on alkali metal vapor, then they gives color due to एप सेंटर। बेटा, इस एप सेंटर का पूरा नाम होता है फार-वेन जेंटर और सेंटर। इसे हम क्या कहते हैं? ड्यू टू एप सेंटर। अब देखिए, इस पूरे डिफेक्ट के अंदर इस वाले पॉइंट को समझना बेहद जरूरी है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एक बार नीट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेटा इसका पूरा नाम भी पूछा गया कि एप सेंटर का पूरा नाम क्या है, तो उसका पूरा नाम होता है फार-वेन जेंटर सेंटर। अब इसको मैं डायमेट्रिकली समझाता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर लिया ये मेरे पास एक NaCl का क्रिस्टल है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब इसे मैंने हीट करा दिया, किससे? इसके ऊपर मैंने Na के वेपर डाल दिए। क्या के वेपर डाल दिए? Na के वेपर्स। तो होगा क्या, NaCl को जब हम हीट करते हैं तो बेटा सीधी सी बात है, वो किस में टूटता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और जो Na के वेपर्स हैं, अगर हम इसे आयन की फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और Na पॉजिटिव, मैंने इलेक्ट्रॉन पहले लूज करा दिया। अब जरा एक चीज सोचिए बेटा, जब ये Na का वेपर यहां से जा रहा होगा
तब अपने साथ में इस क्रिस्टल में से किसी एक एनायन को लेके चला जाएगा। मान के चलिए इस एनायन को लेके चला गया, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब कहने का मतलब यहाँ पे इसकी न्यूट्रलिटी बिगड़ गई। अब इस न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए, जैसे यानी जो Na है ये किसे लेके गया, इसके Cl को, लेकिन जब NaCl को लेके गया तो पीछे किसे छोड़ के गया, इलेक्ट्रॉन को। तो इस न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए इस जगह पे कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इससे क्या है बेटा, कैटायन और एनायन का रेशियो तो बिगड़ गया, इसलिए इसका क्या नाम हुआ, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। यहां पर Na ज्यादा है, Cl कम है। अब बच्चों का क्वेश्चन बनता है कि सर Cl की जगह पे इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकता है। बेटा जरा एक चीज देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा था, क्लोरीन का चार्ज था नेगेटिव, और इस जगह पे इसका भी चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो इसलिए इस जगह पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। क्लियर है बेटा इतनी बात। तो इसलिए अब इस जगह को जहां पर इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई करा है, इसी जगह को कहा जाता है एप सेंटर, और इसी की वजह से कलर आता है। क्या आता है, कलर। अगर हम इस जगह पे लेते LiCl, या हम लें NaCl, या हम लें KCl, तो बेटा LiCl की जगह पे जो कलर आता है वो आता है पिंक, NaCl जो कलर देगा वो होगा येलो, और इस जगह पे जो कलर आता है वो आता है वॉयलेट। कैसा कलर आता है, वॉयलेट। तो अब इस एफ सेंटर की डेफिनेशन को 1 मार्क में काफी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में, तो हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए अब इस एफ सेंटर की डेफिनेशन क्या बन सकती है। एक चीज देखिए, ये किसकी जगह थी, एनायन की, और ऑक्यूपाई किसने करी है, इलेक्ट्रॉन ने। तो हम सीधे सी कह सकते हैं द एनायनिक वैकेंसी occupied by electron which is responsible for color in crystal, क्या कहेंगे हम इसे, is known as एप सेंटर। तो देख लीजिए बेटा, एक बार फिर से कह देता हूं, जब ये Na जा रहा था तो इसमें से एक क्लोरीन को लेके चला गया, ये जगह खाली रह गई, तो जो बचा हुआ, जब ये Na इसको लेके गया तो इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ गया, तो इसलिए इस जगह पे इलेक्ट्रॉन आया। Cl भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसलिए इसकी जगह पे आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो डिफेक्ट है, ये कौन सा डिफेक्ट है बेटा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। देख लीजिए इसके क्वेश्चन में बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, और एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है वाई LiCl बिकम पिंक ऑन हीटिंग, तो उसका रीजन है एप सेंटर। कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो एक ही आंसर है एप सेंटर। देख लीजिए बेटा, अब एक इसमें क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के अंदर, मैं सीधे उसी को लेके चलता हूं। ये 12th ग्रुप के लिए होता है। वो कहता है वाई ZNO become yellow on हीटिंग। जो ZNO होता है वो येलो क्यों हो जाता है, हीटिंग पे। तो देखो बेटा, एल्कली मेटल ऑक्साइड की तरह ही, एल्कली मेटल हैलाइड्स की तरह ही जो 12th ग्रुप के ऑक्साइड हैं, 12th ग्रुप इधर देख लीजिए, 12th ग्रुप कौन सा होता है, जिंक, कैडमियम और Hg। इनके जो ऑक्साइड होंगे वो भी बेटा कलर देंगे, और वो भी रीजन होगा सिर्फ एप सेंटर। देखिए इसमें भी क्या होता है, हमारे पास है ZNO, क्या है, ZNO, और हमने इस ZNO को बनाया Zn2 पॉजिटिव, हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जब ये इस ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा होता है तो ये कौन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे यही कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन
क्रिस्टल, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन ऑक्सीजन लीव द क्रिस्टल लीविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स, किसे, लीविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन, which is cause F center, क्या बनाएगी बेटा, F center, ठीक है। तो ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट का एक दूसरा टाइप भी हम कह सकते हैं, या इस तरीके से सीधे क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है रीजन वही F सेंटर का, क्योंकि यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा, नोट करिए इसे। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब बेटा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को समझने से पहले देखो, हर डिफेक्ट को किसी न किसी चीज में होता है, जैसे शॉर्ट की हो, फ्रैंकल हो, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, मेटल एक्सिस, तो हर किसी की एक टैगलाइन होती है, पर्टिकुलर उन्हीं क्रिस्टल्स में होता है, तो उसी चीज पे फोकस करेंगे। तो बेटा ये जो इफ डिफेक्ट है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स इन, और वो भी किसमें, सुनिएगा बेटा जरा इस वाली वर्ड को, ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन से एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात आएगी। अब ऐसा क्या होता है डी ब्लॉक, देखो बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, इसीलिए इसमें कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। इफ एनी आयन, और वो भी कौन सा, मेटल आयन, लीव द क्रिस्टल, then remaining ions increase their oxidation number। बेटा यहां क्या हुआ, अगर जैसे ही कोई भी एक छोड़ेगा तो कोई से भी 1 2 3 उसको बैलेंस करने के लिए अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर लेंगे। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं, ये देखिए, ये हमारे पास एक क्रिस्टल हो गया, इसे हीट किया, यहां पर है 2 पॉजिटिव, ये हो गया 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। अब यहां से कोई भी एक पॉजिटिव गायब होगा, बेटा इनमें हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव ही गायब होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जैसे लास्ट वाले में से क्लोरीन गया था, Na ज्यादा थे, तो उसका नाम था मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब यहां से जाएगा पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव आयन को मेटल आयन कहते हैं, ऐसे आयन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं वो मेटल, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उन्हें नॉन मेटल कहते हैं। तो अब जो रिमेनिंग है, जैसे मान के चलिए यहां से कोई गायब हो गया, हमारे पास पहले यहां था 2 पॉजिटिव, अब दूसरी तरफ का डायग्राम बनाते हैं। अब यहां पर है हमारे पास 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। अब क्या होगा, उसका कहना है इस जगह से गया तो इनमें से कोई से भी जो 2 होंगे
वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेंगे। एक इसने बढ़ा दी और एक इसने बढ़ा दी। तो बेटा इस तरीके से यहां पर चार्ज बैलेंस हो गया। तो देखो पॉजिटिव की वैल्यू यानी यहां से गया है तो वैकेंसी क्रिएट हुई है, यानी मेटल कम हुआ, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब इसको लेकर के एक न्यूमेरिकल है, वो बहुत पूछा जाता है। जैसे मान के चलिए इसमें आयरन होता, ये Fe2 पॉजिटिव, ये Fe3 पॉजिटिव, तो इसमें Fe अब 2 हो गए, ये तो हो गया Fe और इसकी वैल्यू हो गई एक Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। तो कितना फ्रैक्शन इसका है कितना इसका है, हम इसकी बात करेंगे। तो अभी न्यूमेरिकल को नहीं लेते, इसके एग्जाम्पल को ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या बन जाते हैं बेटा, यहां पे हमारे पास हो गया आयरन 0.96, ऑक्सीजन 1.00, निकिल 0.98, ऑक्सीजन 1.00। ठीक है बेटा, ये वाली बात मैं आपको क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, तो जरा देख लीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या है। इसमें इनका साइज बड़ा होता है, छोटे मोटे साइज हाइड्रोजन ऑक्सीजन बीच में डाले जा सकते हैं। तो बेटा एक बार इसे नोट करिए, फिर इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। देखो बेटा इस न्यूमेरिकल को देख लीजिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। देखिए वो कह रहा है कैलकुलेट, या वो डिटरमाइन भी कह सकता है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। यहां परसेंटेज न कह करके वो कंपोजिशन पूछे, तो कंपोजिशन भी सेम है कि कितने हिस्से से बना है वो। ठीक है, तो मैं यहां पे सीधा ही कर देता हूं, परसेंटेज भी कह सकता है, कंपोजिशन भी कह सकता है, और यहां पे बेटा फ्रैक्शन में परसेंटेज नहीं लेते। ये मैं बता दूंगा कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या अंतर है। ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव आयन इन Fe 1.00। ठीक है, आंसर कुछ भी हो सकता है, 96 हो सकता है, 97 भी हो सकता है। अब देखिए हमारे पास टोटल एक है आयरन, जो कि काय से बना है, Fe2 पॉजिटिव से और Fe3 पॉजिटिव से। इसका बेटा बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अब टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, 0.98। Fe2 पॉजिटिव को माना x, तो ये कितना हो जाएगा, 0.98 माइनस x। अब यहां पर Fe जो है उस पर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 2x, जो Fe3 पॉजिटिव था वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0.98 माइनस x, और जो हमारे पास ऑक्सीजन था उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2 इंटू 0.0। बेटा माइनस प्लस से मतलब नहीं है, हमें सीधे मल्टीप्लाई करना है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है माइनस। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पॉजिटिव चार्ज जो कि इक्वल होते हैं हमेशा किसके, नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कितना हमारे पास, टोटल 2x प्लस
0.98 माइनस एक्स, और ऑक्सीजन की वैल्यू बेटा हमें कितनी दी है 2 इंटू 1.00। इसे सॉल्व करिए 2x प्लस 24 2.94 माइनस 3x इक्वल्स टू 2। तो यहां पर जब हम x की वैल्यू देखेंगे तो ये आएगी 0.94। तो बेटा ये जो x है वो कौन माना था हमने, Fe2 पॉजिटिव। तो जो Fe2 पॉजिटिव है इसकी वैल्यू कितनी आई 0.94। तो देखिए अब इसकी परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। सो परसेंटेज ऑफ Fe2 पॉजिटिव, टोटल वैल्यू कितनी थी 0.98, उसमें से इसका वैल्यू कितना 0.94। तो जैसे पेपर में आते ना कि 98 नंबर के पेपर में से इतने नंबर आए, तो 0.98 इंटू 100। तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी बेटा आप उसे लिख लेंगे, ठीक है। अब एक चीज सुनना, कंपोजिशन तो सभी हो गया, लेकिन परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में क्या आता, अगर वो फ्रैक्शन पूछता तो ये 100 नहीं आता, हम सिर्फ इतना करते। तो अब बताओ जरा इसकी वैल्यू कितनी होगी। सो वैल्यू ऑफ Fe3 पॉजिटिव। अब चाहो तो बेटा टोटल परसेंटेज 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो जो भी वैल्यू है उसे 100 में से माइनस कर देना। नहीं तो इतना तुम्हें पता है कि Fe का वैल्यू कितना है, Fe3 पॉजिटिव का के बराबर लिए थे 0.98 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू कितनी है 0.98 0.94, तो ये कितनी है 0.04। सो परसेंटेज 0.04 अपॉन 0.98 इंटू 100, जो भी वैल्यू आएगी वो यहां पे है। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका एक का परसेंटेज निकालो, उस परसेंटेज में से सीधे 100 में से माइनस कर दो उस परसेंटेज को, तो दूसरे वाले का पता चल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी बेटा, इससे सिंपल तरीका और नहीं हो सकता जो मैंने बताया। आप सब इसे देख लीजिए, और यहीं पे हमारे नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी फिनिश होते हैं। देखो बेटा अब हम बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। होता क्या है, आप यहां पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं NaCl का। अब इस सबको देखने से पहले एक चीज जरा सा देखिएगा, NaCl होता है, यहां पर जो Na का ऑक्सीडेशन है वो प्लस का 1 है, ये देखो। और अगर इसके अंदर SrCl2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, इनमें एनाइन सेम है, क्लोरीन क्लोरीन सेम वैलेंसी है, ठीक है। उसका कहने का मतलब है जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड में किसी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड को मिक्स करते हैं तो इंप्योरिटी डिफेक्ट आता है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। अब उसका क्या कहना है, इसे हमने हीट किया। अब जब इसे हीट किया तो इसमें से कहीं से Na गायब हो गए, तो कौन गायब हो गए, 2 Na। अब इन 2 Na को भरने के लिए बेटा मैं यहां पर एक Sr2 पॉजिटिव डाल दूं, तो देखिएगा जरा कायदे से, यहां पर एक Na पर एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एक Sr पर स्ट्रोंटियम पर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव का, यानी 2 पॉजिटिव। यानी कि 2 Na जो हमारे एब्सेंट हुए उनका अकेले का काम कौन कर सकता है, Sr2 पॉजिटिव बैलेंस कर सकता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है, ये वैकेंसी रह जाएगी क्योंकि ये बैलेंस हो चुका है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा इस जगह पे, इस तरीके से जो चीज हुई हम उसे कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग। और जो डोपिंग होती है वो हमेशा वैकेंसी के इक्वल होती है। अभी मैं इसमें से 2 Na और गायब कर दूं, एक Sr डालूं तो 2 Sr 2 वैकेंसी, तो जितनी डोपिंग उतनी वैकेंसी। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। अब बस एक छोटी सी बात, ये डोपिंग क्या होती है, तो ठीक है बेटा मैं डोपिंग के बारे में लिख देता हूं।
देख लीजिए, इसे हम कहते हैं द प्रोसेस, क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity into crystalline solid to change their property is known as डोपिंग। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, डोपिंग। ये इधर का तो साफ दिख रहा होगा, देख लीजिए। तो ये बेटा आपके डिफेक्ट यहां पर फिनिश हो जाती है। ठीक है, नोट कर लो।